दोस्तों, अभिषेक मल्हान बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के रनर अप रहे अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे पहले से ही पता था कि भिवंडी सेना को ये किसी भी हालत में ट्रॉफी नहीं देने वाले। उसके पीछे जो उन्होंने रीज़न बताया है दोस्तों, बड़ा चौंकाने वाला है कि क्योंकि मेकर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये हमारा लाडला है, इस सीज़न का ये लाडला है और मैं अपने लाडले के लिए बायस हूँ। जो ऐसे ऐसे बयान शुरू में ही दे दिए थे, ये ही बयान कहीं ना कहीं भिवंडी सेना को हारने में बहुत ज़्यादा मदद की। ये कारण बने, हार का कारण बने ये बयान। अच्छा बयान भी खुद दिए, तुमने लाडला भी खुद बनाया और फिर इसको मैं कहूँ कि बहुत बड़ा फ़ायदा तो यहाँ पे विवियन को हुआ नहीं, उस लाडलेपन का नुकसान ही सबसे ज़्यादा हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि ट्रॉफ़ी हाथ नहीं लगी। तो ये अभिषेक मल्हान का कहना है कि अगर विवियन को ट्रॉफ़ी दे दी जाती तो एक सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा हो जाता कि भाई ये तो बायसनेस है, क्योंकि तुमने पहले ही बोला कि ये हमारा लाडला है, तो लाडले को ही तुमने ट्रॉफ़ी दे दी, तो फिर बात ही ख़त्म। तो लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि भाई वोटिंग के आधार पे ही ट्रॉफ़ी मिलती है, तो उस आधार पे तो विवियन को ही मिलनी चाहिए थी, ट्रॉफ़ी विवियन को ही मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मिस कैलकुलेशन मैं कहूँगा अभिषेक मल्हान का भी हुआ है, क्योंकि सीधा सिंपल सा रूल है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट आएंगे ट्रॉफ़ी उसके हाथ में जाएगी। ये एंड ऑफ डिबेट होना चाहिए लास्ट में, कौन लाडला था, कौन बिग बॉस का फेवरेट था, किसके लिए वो बायस थे, किसके लिए वो फेवरिज्म दिखा रहे थे, ये बातें बाद की हैं। सबसे पहली बात ये है कि भाई जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं वो विनर कहलाएगा। लाडला किसको कह दिया, किसको दुश्मन कह दिया, इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर ये कैलकुलेशन है अभिषेक मल्हान का कि लास्ट में मेकर्स की ये मजबूरी बन गई कि करण को ही जिताना पड़ेगा, भले ही चाहे उसको वोट कम पड़े हैं, लेकिन करण को जिताने का जो रीज़न था वो यही था कि हमने पहले ही भैया लाडला बोल दिया है भिवंडी सेना को, और अगर हम इसको ही ट्रॉफ़ी दे देते हैं तो हम समाज में अपना क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई ये कैसा गेम खेला तुमने, कि तुमने अपने ही लाडले को जिता दिया। तो ये मैं क्या बोलूँ, इस पर मजबूरी बोलूँ मेकर्स की, या अपने ही जाल में फंसे ये लोग, क्या बोला जाए इसको। यहाँ एंड ऑफ डिबेट तो ये है, पब्लिक तो जब उंगली उठाती कि हमें ये पता चलता कि हाँ भाई विवियन को कम मिल रहे थे वोट, उसके बाद भी क्योंकि वो लाडला था तब भी उसे ट्रॉफ़ी दे दी गई, तब हम मानते कि हाँ भाई ये बायसनेस दिखाया गया है। लेकिन भाई उससे साफ साफ दिख रहा है हमें कि सबसे ज़्यादा वोट विवियन को पड़े हैं। तो अगर उसे ट्रॉफ़ी मिल भी जाती, लाडला तो था ही वो, विवियन को ट्रॉफ़ी भी दे देते क्योंकि वोट उसे ज़्यादा मिले, तो कौन डिबेट करता भाई, ये जस्टिफाई होता उसके साथ। बेवकूफ़ नहीं बैठी है जनता कि वो देखती कि हाँ वोट भी सबसे ज़्यादा पड़ रहे हैं विवियन को और फिर ट्रॉफ़ी उसे मिल गई, तो कोई डिबेट क्यों करेगा, कोई उंगली क्यों उठाएगा जब हमारे सामने फैक्ट आ जाएंगे। लेकिन अभी जो करण के पास ट्रॉफ़ी चली गई है, ये फैक्ट मिल ही नहीं रहे, मैच ही नहीं कर रहे हैं। सब रिकॉर्ड हमारे पास है कि करण को सबसे कम वोट मिल रहे थे, रजत दलाल से भी कम वोट मिल रहे थे करण को, फिर भी उसके हाथ में ट्रॉफ़ी है। तो इस बार तो देखो जस्टिफाई ये ट्रॉफ़ी हो ही नहीं रही है, सब जानते हैं इस बात को। मैं मानता हूँ करण भी जानता है, करण के फैंस भी जानते हैं, बाकी और जो लोग हैं बिग बॉस की जो जनता है वो भी जानती है कि किस तरह से इस बार जनता का कटा है, ये सब हमें पता चल चुका है। तो जो गेम आपने खेलना था जनता के साथ वो आप खेल चुके, लेकिन अभी जनता की बारी है। जनता देखना अगले सीज़न में आप लोगों के खिलाफ कैसा गेम खेलती है। तो दोस्तों ये रहा जो अभिषेक मल्हान ने खुलासा किया था। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि भाई अगर विवियन के हाथ में ट्रॉफ़ी होती तो वो जस्टिफाई होती, क्योंकि वोट उसको सबसे ज़्यादा मिल रहे थे। तो दोस्तों विवियन की मोहब्बत में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।